हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो कॉमन वर्कशीट आती है क्लास 6 की, 7 की, 8 की, यानी कि 6 to 8 वाली जो वर्कशीट नंबर 91 है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें करने को दिया है सब कुछ करेंगे, जिसकी डेट है 26 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है इसको आप हिंदी की कॉपी में कर लेना, ठीक है। और आप विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लेना, कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेना, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं वर्कशीट, ठीक है। देखो, हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, ये तो हम जानते हैं, रोजाना प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, ये भी हमें पता है ना। इसके लिए विभिन्न प्रकार है, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, ज़्यादा शोर शराबा होता है तो उससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। जैसे रात को डीजे बजाते हैं, पार्टी करते हैं, जैसे कल क्रिसमस, जैसे 26 तारीख की आपकी वर्कशीट है, 25 तारीख को क्रिसमस था तो लोग खूब पार्टी कर रहे थे, 1 तारीख को फिर करेंगे जम के, तो वो उस चीज़ को भूल जाते हैं कि कोई बच्चा पढ़ भी रहा होगा, किसी को कोई पेशेंट भी हो सकता है जिसको परेशानी हो सकती है, लेकिन वो करते हैं। जल प्रदूषण से भी समस्या होती है। जल प्रदूषण देखो, जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये साफ जल, जैसे हमारी गंगा जी हैं दिल्ली में, सॉरी जमुना है दिल्ली में, यमुना नदी में ये फैक्ट्रियों का जल डाल देते हैं, है ना। फैक्ट्रियों के जो गंदा पानी है इसके अंदर आ जाता है, लोग भी अपना पूजा का सामान, कूड़ा कचरा डाल देते हैं तो पानी प्रदूषित हो जाता है। तीसरा, जो वायु प्रदूषण जो दिल्ली में बहुत बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हम पिछले कई सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार भी बहुत सारे इंतजाम करती है इससे बचने के लिए, लेकिन फिर भी ये बढ़ता ही जा रहा है। तो एक वायु प्रदूषण, इससे भी विभिन्न तरह की परेशानियां आती हैं। अब नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखना है, पहचानना है कि हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। अब देखिए, ये कौन सा प्रदूषण है जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये बताइए मुझे, ये कौन सा प्रदूषण है। तो आप लिख दीजिए। ये देखिए, ये देखो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये कौन सा प्रदूषण होगा। ये प्रदूषण है यहाँ पे वायु प्रदूषण। तो आप यहाँ पे लिख देंगे वायु और फिर नीचे लिख देंगे प्रदूषण, ठीक है। ये आप इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे वायु प्रदूषण। ये हो गया आपका वायु प्रदूषण, ठीक है। अब दूसरा प्रदूषण कौन सा है बच्चों, उसको लिख देंगे। दूसरा प्रदूषण, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है, तो यहाँ कूड़ा कचरा पृथ्वी पे फैला हुआ है, तो ये हो गया आपका धरा, और यहाँ पे लिख दो प्रदूषण, है ना, धरा प्रदूषण। तो ये हो गया आपका धरा प्रदूषण, ठीक है। अब तीसरा प्रदूषण जो आप देख पा रहे हो वो है, क्या है आपका, ध्वनि प्रदूषण। देखो, ये अपने कान बंद कर रहा है, इतना प्रदूषण आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ध्वनि। आदत है व नैन पे छोटी की मात्रा ध्वनि और फिर प्रदूषण, ये वाली स्पेलिंग लिख दीजिए इसके आगे, ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद जो चौथा प्रदूषण आप देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, ये है आपका जल प्रदूषण। तो यहाँ पे लिख दीजिए जल और उसके बाद लिख दीजिए प्रदूषण। तो ये हो गया आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धरा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास पर क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। तो तस्वीरें क्या दी गई हैं हमारे सामने, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दी गई हैं कुछ पिक्चर्स, ये देख रहे हो, ये मछलियाँ मरी जा रही हैं, प्रदूषण की वजह से मर रही हैं। ये इंसान, इसको कितनी समस्या हो रही है ना। इसने कपड़ा रख रखा है। ये देखिए, यहाँ पे भी जीव आपको मरते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस व्यक्ति का गला खराब हो रहा है। तो हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनसे देख के हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो आपकी टास्क 1 दी है ना बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको करने को। एक तो ये वाला दिया गया है, ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे करना है, और नीचे एक ये अपने आसपास के प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, एक ये है। तो सबसे पहले हम इस वाले में लिखेंगे, इस वाले में, और लिख के दिखाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है।
तो आप बच्चों ये लिख देंगे, पहले वाले टास्क में आप ये आंसर लिखेंगे। पशुओं और पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, श्रव का कमज़ोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। लंबे समय के बाद इससे जनिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं और अपनी चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती है। तो इसलिए हमें प्रदूषण को रोकना चाहिए। मतलब ये तो मैं अपना वर्डिक्ट दे रही हूँ, आपको ये लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, ये हमारा टास्क 1 का हो गया। अब देख लेते हैं टास्क 2। आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, उसके कुछ उपाय लिखिए। तो चलिए बच्चों लिखते हैं प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो ये लिख देंगे आप ग्रीन सिग्नल में, ये सब हमें करना चाहिए। बाज़ार से सामान खरीदने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए, सब्जी आदि लाने के लिए हमेशा रीयूजेबल बैग का इस्तेमाल करें। धूम्रपान ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है बल्कि इसकी वजह से हवा भी प्रदूषित होती है। धूम्रपान ना करने से वायु प्रदूषण को भी कम करके पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। तो हम इस तरीके से प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ भी, बहुत सारे उपाय हमारे पास हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ये लिखे हैं अच्छे से उपाय, तो आप ये लिख लीजिए और आपकी वर्कशीट हो जाएगी कंप्लीट। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको इससे जो मैंने आपको समझाया, आप इससे अपना काम कर लोगे। तो अब आप 4 काम कर दीजिए। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है वो बच्चे वीडियो लाइक कर दीजिए। अपना एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें जैसे आप प्यारे से हैं, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और बच्चों जब आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपना होमवर्क आप सबसे पहले कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी अगली वर्कशीट के साथ।